Hmm. Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को क्लियर है? क्रिस्टोफर क्लारो आवाज क्लियर है मेरी? ओके दैट्स गुड. सो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म कि इनका रोल कैसा होता है डेवलपमेंट के अंदर इनकी हम डिस्कशन करेंगे आज. और इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो यस, मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था, तो यस कौन बताएगा कि रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या है और साइटोप्लाज्म का रोल क्या है डेवलपमेंट के अंदर? सो कौन आएगा माइक के ऊपर? और गुलाम दस्तगीर, मैं ऐसा कर लेता हूँ उसके ऊपर ना, ऐसा कर देता हूँ मैं ना, रिकॉर्ड करके प्रॉपर आपको ना एक उसमें फॉर्म में ना एक प्रॉपर ना उसकी वो बना के ना मैं आपके घर भिजवा देता हूँ. ये सही रहेगा ना? है ना? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम लाइबा, वेलकम. अल्हम्दुलिल्लाह लाइबा, आई एम गुड. यस, कौन आ रहा है भाई एक्सप्लेन करने? यस. गुलाम दस्तगीर बोल रहे हैं कि ये मतलब लेक्चर के ऊपर ना डेट भी डाल दिया करें. तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अच्छा गुलाम दस्तगीर, मतलब सिंपल सी बात है ना, मैं ना ऐसा कर देता हूँ कि लेक्चर्स वो कर देते हैं, लेक्चर्स को ना पूरा रिकॉर्डेड करके सीडी की फॉर्म में, या मतलब मैं ऐसा नहीं, मतलब पूरा सही से तमीज से एक अच्छा सा वो हाँ करके पार्सल बना के ना भेज देता हूँ. ये अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल. ओके. चलें भाई, बताएं रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट बताएं. कौन बताएगा? उजाला, कौन आएगा माइक पे? यस, मैंने कल होमवर्क दिया था ये आप लोगों को, और मैंने बोला था कि माइक पे आके बताना होगा. यस मेजबीन, कौन आएगा बताएं. ये देखो, जैसे ही मैंने बोला कौन आएगा, यहाँ से लेफ्ट हुए जा रहे हैं. नाश्ता, वेलकम नाश्ता. अभी कोई और आए? ओके. चलें भाई, मेजबीन, मेजबीन आइए. कौन आएगा भाई? लास्ट टाइम कौन आया था? लास्ट टाइम चलो उजाला आई थी, क्रिस्पर में उजाला आई थी. क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट में. जो भी आ रहा है जल्दी आए भाई, टाइम नहीं है. ठीक है, वरना मैं क्लास एंड कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा. सीरियसली छोटा सा टॉपिक है. जस्ट ये करते हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा कोविड 19 को डिस्कस करेंगे. जल्दी से आ जाएं भाई. 2 मिनट से ऊपर हो गए हैं क्लास स्टार्ट हुए, एंड 2 मिनट से ऊपर हो गए, मैं बुला रहा हूँ, आ ही नहीं रहा कोई. स्लाइड भी सामने लगी हुई है, स्लाइड का भी आप लोग कर सकते हैं यूज. सो सैड. हमारे स्टूडेंट देखो, ये दिन देखना पड़ रहा है. इसका मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे हाथों में, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा. मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क का पता नहीं क्या. खैर, कौन आएगा भाई एक्सप्लेन करने? ये देखें भाई. समरा, कम. समरा, उजाला, कोई भी आ जाए भाई. लाइबा, मैजबीन. अब देखो मैसेज भी नहीं आ रहा. ओ, आप बीमार हैं? ओहो, सो सैड. हमारे एक टीचर हुआ करते थे ना, हमारी क्लास पूरी, बताए, जिस दिन होमवर्क होना होता था या कॉपी वॉपी चेक होनी होती थी, तो उस दिन सारे बच्चे गायब. ठीक है, नेक्स्ट दिन आते थे तो कोई बोलता मुझे जुकाम थी, कोई बोलता मुझे फीवर था, कोई बोलता मैं ये बीमारी थी, मुझे यो थी. हमारे टीचर कहते थे यार एक बार में आप लोगों को कैंसर क्यों नहीं हुआ था, जान छूटे आप लोगों से. ये सच में ऐसे ही बोला. ओके. चलें भाई, नहीं आ रहे तो अब क्या ही कर सकते हैं. सो हमारे पास रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है, आपको देखो पता है हमारे पास एक जाइगोट होता है. ठीक है, मतलब दो हेप्लॉइड सेल होते हैं, स्पर्म ओवम कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है. जाइगोट एक
टोटीपोटेंट स्टेम सेल ही होता है, ठीक है। और इससे मतलब हमारे पास हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑन एवरेज 32.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ये कैसे एक सिंगल सेल से इतने ज्यादा सेल बन जाते हैं। और एक सिंगल सेल जो कि सिर्फ एक ही टाइप का होता है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन, कोई अलग अलग चीज नहीं होती, उस सेल को देखो, और वो आगे जाके डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन दे रहा है, नेफ्रॉन्स के सेल दे रहा है, एंडोथेलियल सेल दे रहा है, पता नहीं कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इस चीज के पीछे हमारे पास रोल है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस के रोल की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस का जो रोल है वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उनका नाम था हार्मलिंग। तो हार्मलिंग ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, दो तरह की अल्जाइब थी, ठीक है। दो तरह की यूनिसेलुलर अल्जाई, देखो ये आप लोगों को वैसे बड़ा लग रहा है, लेकिन ये ना यूनिसेलुलर अल्जाई, दिस इज नॉट मल्टी सेलुलर अल्जाई, ओके। तो ये यूनिसेलुलर अल्जाई है, इसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देखो मैजबिन का एकदम मैसेज आ गया, यस सर, वेरी गुड। तो ये जो हमारे पास अल्जाई है ना, ये ना दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक एस्टेबुलेरिया, एस्टेबुलेरिया मेडिटेरेनिया, उसका देखो कैप ऐसा है, ठीक है। और एक है एस्टेबुलेरिया क्रेनुलेटा, क्रेनुलेटा का कैप ऐसा है, ठीक है। ये एक ही उसके हमारे पास एक ही स्पीशी की दो अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। और इनकी बॉडी में क्या होता है भाई, नीचे ये जो नीचे ये बेस होती है, वालेकुम अस्सलाम किंजहान, नीचे हमारे पास ये बेस होती है, और यहाँ पे राइजोइड्स होती हैं, ठीक है, राइजोइड्स, ठीक है। और उसके बाद ये एक स्टॉक होता है इसके अंदर, ये स्टॉक नजर आ रहा होगा, ये स्टॉक, और ऊपर इसका ना ये छाता होता है, दिस छाता इज डिस्क, तो ये डिस्क होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो डिस्क है, कैप है, तो ये हमारे पास देखो, ये एस्टेबुलेरिया मेडिटेरेनिया में जो कैप है वो देखो इस तरह की है, बिल्कुल स्मूथ सी है। और इसमें देखो ना ऊपर नीचे डिफरेंट टाइप की है, मतलब देखो नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखो प्रोसीजर क्या था, ही टुक यूनिसेलुलर अल्जाई एस्टेबुलेरिया हैविंग कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, राइजोइड्स, राइजोइड्स नीचे इसके ये बॉटम में होते हैं, ठीक है। और यहीं पे इसका न्यूक्लियस भी यहाँ होता है, ठीक है, नीचे न्यूक्लियस भी यहाँ पे होता है। स्टाक, जो स्टाक है ये स्टाक है इसका, ठीक है। और ऊपर कैप है या डिस्क है, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म, इसकी दो दो बॉडी फॉर्म होती हैं, एक एस्टेबुलेरिया मेडिटेरेनिया और एक एस्टेबुलेरिया क्रेनुलेटा। तो ये मेडिटेरेनिया है और ये क्रेनुलेटा है, ठीक है। यूनिसेलुलर है तो न्यूक्लियस एक ही होता है ना, यूनिसेलुलर अल्जाई है तो एक ही न्यूक्लियस होगा ना, एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और हैविंग डिफरेंस इन देयर शेप, डिस्क, जो डिस्क का शेप होता है ना, ये जो कैप है ऊपर इसके, इसमें फर्क है। विच मेडिटेरेनिया का जो है वो क्या है, स्कॉल्ड एजेस हैं, और क्रेनुलेटा का क्या है, स्मॉल लोब्स, लोब्स हैं छोटी छोटी, ठीक है। अच्छा, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने देखो एक्सपेरिमेंट ये किया, ये हमारे पास एस्टेबुलेरिया मेडिटेरेनिया जो है, उसने क्या किया, उसने एस्टेबुलेरिया मेडिटेरेनिया का ऊपर वाला पार्ट कट कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जब कट किया, और जो एस्टेबुलेरिया क्रेनुलेटा है ना, उसके स्टाक को ना यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया, यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। ये क्या किया, टीआरटी अर्तोगरुल की तरह ना सर उड़ा दिया उसका, और इधर से ना इसका ये देखो, ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का जो स्टाक है, वो यहाँ पे उसने कर दिया, ठीक है, ग्राफ्टिंग कर दी उसकी, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे हमारे पास स्टाक आया है, और आप लोगों ने देखो ग्राफ्टिंग पड़ी होगी प्लांट्स के अंदर, शायद गांव में देखी भी हो ग्राफ्टिंग, कि एक प्लांट के अंदर जब हम किसी दूसरी स्पीशी का ग्राफ्ट लगाते हैं ना, तो आने वाला अगला जो होता है ना, तो जो ग्राफ्ट लगाते हैं उस चीज का आता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नाम सुना होगा अलूचा, अलूचा सुना है ना, अलूचा, अलीचा, अली बुहारा, अली बुहारा, अली बुहारा तो होगा। तो उसका जब ग्राफ्ट लगाते हैं किसी भी उसके अंदर, किसी भी उसके अंदर ग्राफ्ट लगाते हैं ना, तो वो देखो आगे वही ग्रो करता है, मतलब अगर अली बुहारे का वो लगाया है तो वही आगे ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसने ये स्टाक लगाया, और स्टाक लगाने के बाद भी जब इसको डेवलपमेंट करवाई, तो उसने देखा कि फिर से फिर से मेडिटेरेनिया का कैप आ गया इसके ऊपर,
ठीक है। और याद रहे कि इसका जो न्यूक्लियस है ना यहाँ बॉटम में होता है, ठीक है, बॉटम में होता है यहाँ न्यूक्लियस। सिमिलरली इस ना एक्सपेरिमेंट को अदर वे अराउंड भी किया। उसने क्या किया, क्रेनुलेटा का सर उड़ाया और क्रेनुलेटा के सर के अंदर इसे मेडिटेरेनिया का स्टाक लगा दिया। लेकिन फिर इसने जब उसकी डेवलपमेंट करवाई ग्राफ्ट करने के बाद, तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे जो क्रेनुलेटा है उसी का कैप आया फिर। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट क्लियरली ये चीज इंडिकेट करता है कि रिगार्डलेस आप यहाँ पे किसी के भी स्टाक लगा दो, ठीक है, इसका न्यूक्लियस यहाँ नीचे होता है ना, तो न्यूक्लियस जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई इसका ये कैप बनेगा, ठीक है, और यहाँ से न्यूक्लियस ही ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसके ऐसा कैप बनेगा, ठीक है। तो इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज हमें पता लगती है कि जो न्यूक्लियस का रोल है ना वो डेवलपमेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ही रिप्लेस द स्टाक ऑफ मेडिटेरेनिया विद दैट ऑफ ग्रेनुलेटा ऑफ स्टाक, और वाइस वर्सा भी किया। ऑब्जर्वेशन क्या थी, इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाक ऑफ बोथ अल्जाई डेवलप डिस्क ऑफ प्रीवियस टाइप, तो प्रीवियस टाइप का ही डिस्क डेवलप हुआ। तो इट मींस कि इनका जो न्यूक्लियस है ना वही इस चीज को कंट्रोल करता है, इनके डिस्क का जो शेप है ना उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। तो इसका न्यूक्लियस इधर है और इसको कंट्रोल कर रहा है, और इसका न्यूक्लियस इधर है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ठीक है, तो क्लियरली इस बात की इंडिकेशन है कि न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और यस ये बात सही भी है, हमें पता है अगर हमारे पास ये सेल है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, और जीन ही एक्सप्रेस करते हैं, और सर्टेन टाइप्स की प्रोटीन्स बनती हैं, एंजाइम्स बनते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं, और वही चीज डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, जो सेल की डेवलपमेंट है ना, वही चीज इसको डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये दिखाता है कि न्यूक्लियस का अपना रोल है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, क्रेनुलेटा का ये रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। क्रिस्टोफर क्लेरो, क्लेरो, बहुत इजी यहाँ, लेकिन यहाँ आने आने वाला कोई नहीं था। ओके, इसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, और वो है हमारे पास, वो है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, इस्लामाबाद में कापें टांग रही हैं, शाबाश। तो हमारे पास देखो, दूसरा एक्सपेरिमेंट जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम है हैंस सेपमैन, ठीक है। तो हैंस सेपमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फ्रॉग के एम्ब्रियो पे किया था, ठीक है, फ्रॉग के जाइगोट पे किया था, ठीक है। कैसे, हम देखते हैं अभी। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें ना एक चीज देखनी होगी, यस, कहाँ है हमारे पास, अरे भाई साहब कहाँ चला गया वो, टीलोमर्स मेंस डे, उस साइट वाली डायग्राम कहाँ गई, उस साइट, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, मुझे एक डायग्राम ऐड करनी है। ओके चले, मेरी हेयर डायग्राम ऐड नहीं हो रही, ओके। तो हमारे पास सेपमैन ने एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉग के उसके ऊपर, और हमारे पास पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि जो फ्रॉग का जो ओवम होता है उसके ना इस तरह के दो पोल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह पीछे नीचे लाइन होती है, नीचे वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं वेजिटल पोल, वेजिटल पोल, वेजिटल पोल, और ऊपर वाला जो साइड होता है ना उसे हम कहते हैं एनिमल पोल। क्या कहते हैं उसे हम, एनिमल पोल। जो एनिमल पोल के जो सेल्स होते हैं ना वो ज्यादा क्विकली डिवाइड करते हैं, ठीक है, ज्यादा क्विकली जल्दी जल्दी से डिवाइड करते हैं, और जो वेजिटल साइड के जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करते हैं, इतने ज्यादा उनके अंदर ज्यादा प्रोलिफरेशन नहीं होती, ठीक है। और जो ये सोचा जाता है कि जो एनिमल पोल है ना वो एम्ब्रियो देता है, ठीक है, एम्ब्रियो मतलब जो एनिमल बनेगा वो एनिमल पोल से बनेगा, और जो इधर वाला पार्ट है वेजिटल पार्ट जहाँ पे यॉक होगा, मेजोरिटी यॉक होता है, और वो क्या करता है, वो जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और वो जो ऊपर की मेम्ब्रेन्स होती हैं क्रायोन और फलाना 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 और प्लेसेंटा वगैरह उसकी डेवलपमेंट होती है इससे, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज है
कि यहाँ पे जैसे ही स्पर्म आता है ना, स्पर्म, तो ये हमारे पास जो एनिमल वाली साइड है ना, एनिमल पोल वाली साइड, तो यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंटेड चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, इस तरह से पिगमेंटेड होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, जिस साइड से स्पर्म आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर एग्जांपल इस साइड से आया है, तो फिर क्या होता है, इस साइड से जैसे ही ये टच करता है ना इसको, तो यहाँ से क्या होता है, इन दूसरी साइड से यहाँ से स्पर्म कुछ ऐसे ऐसे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जब फर्टिलाइजेशन होती है, कि यहाँ से ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये इस तरफ आ जाती हैं, ये कलर पिगमेंट इस साइड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ना एक खाली सा शेप बन जाता है, एक जिसे हम कहते हैं कैरेसेंट, ठीक है, ग्रे कैरेसेंट। कैरेसेंट शेप देखा है, इस टाइप का शेप बन जाता है, ग्रे कैरेसेंट बन जाता है, इस टाइप का शेप, ठीक है, जैसे चांद होता है ना आधा, सिकल शेप देखा होगा आप लोग, तो इस टाइप का शेप बन जाता है, ठीक है, इस टाइप का शेप बन जाता है। इस टाइप का शेप क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ से जो कलर्ड चीजें हैं वो स्पर्म की तरफ आ रही हैं, ठीक है, स्पर्म की तरफ, क्योंकि स्पर्म इधर से ना कुछ ऐसी ऐसी केमिकल रिलीज करता है, ऐसे केमोटैक्सिस के थ्रू यहाँ से ये जो पिगमेंट है वो इस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज ग्रे कैरेसेंट, ये ग्रे कैरेसेंट है, और ये ग्रे कैरेसेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, राइबोजाइम्स होते हैं, आरएनएज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और देखते हैं अभी कि क्या होता है उसके साथ। यहाँ देखिए हमारे पास, तो प्रोसीजर क्या है एक्सपेरिमेंट का, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, frog gamete cytoplasmic area opposite to the animal pole move upward, leaving area called gray crescent, ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रे कैरेसेंट, ये छोटा सा नजर आ रहा होगा आप लोगों का, इसे हम ग्रे कैरेसेंट का नाम देते हैं, ठीक है, ग्रे कैरेसेंट। तो द क्लीवेज डिवाइड द ग्रे कैरेसेंट इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये जो ग्रे कैरेसेंट होता है ना, ये देखो इस साइड पे ग्रे कैरेसेंट ऐसे देखो वर्टिकल क्लीवेज हुई है, और पूरा जो ग्रे कैरेसेंट है ये देखो नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये बीच में थोड़ा सा जो पोर्शन है ये ग्रे कैरेसेंट है, इसमें देखो दोनों सेल्स को, दोनों साइड के जो सेल्स हैं, इस साइड का जो सेल है और इस साइड का जो सेल है, इन दोनों को आधा आधा ग्रे कैरेसेंट मिला है, ठीक है, और इस ग्रे कैरेसेंट के रिजल्ट में देखो क्या हुआ है, दोनों को जब आधा आधा मिला है तो इस साइड से अलग टटपोल बना और एक साइड से अलग एक टटपोल बन गया, तो दोनों से एक अलग अलग मतलब पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, इन्होंने ये जो क्लीवेज है ना, इस क्लीवेज को ऐसे वो किया, इस क्लीवेज को हमारे पास, यस, इस क्लीवेज को ऐसे करवाया कि जो ग्रे कैरेसेंट है ना, वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल को मिल गया, देखो इस साइड को मिल गया, लेकिन इस साइड को सेल नहीं, इस साइड वाले को नहीं मिला, इस साइड को मिला, इस साइड के सेल को मिला, इस साइड के सेल को नहीं मिला। और अब ये गेस कर रहे होंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट किया कैसे होगा इन्होंने, तो जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है ना, माइक्रो डाइसेक्शन, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रो डाइसेक्शन और बहुत छोटा छोटा वो करके ना, बहुत बारीक बारीक मतलब माइक्रो डाइसेक्शन करके ये वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो इसने देखो थ्रेड लगाया है सब समझाने के लिए, कि देखो थ्रेड लगा दिया इस साइड पे, ए साइड, एक साइड को सारा का सारा मिल गया ग्रे कैरेसेंट, और इस साइड को मिला ही नहीं, ठीक है। अब देखो जिस साइड को ग्रे कैरेसेंट नहीं मिला वहां पे देखो सेल तो मिले हैं, देखो बेली पीस लिखा हुआ है वहां पे देखो सेल ग्रोथ हुई है, लेकिन देखो उससे पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बना, जबकि जिस साइड को ग्रे कैरेसेंट मिला है तो हमारे पास क्या हुआ, उस साइड पे पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास देखो ग्रे कैरेसेंट जिस साइड को मिला है उस साइड से पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म आ गया, और जिस साइड को नहीं मिला उस साइड से देखो ऑर्गेनिज्म नहीं आया। और ग्रे कैरेसेंट कहाँ से है? ये देखो पिछले स्लाइड में हमने देखा ना, ग्रे कैरेसेंट कहाँ से आया है, ग्रे कैरेसेंट हमारे पास ओवम के साइटोप्लाज्म का पार्ट है ना, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का पार्ट है, तो इट मींस कि साइटोप्लाज्म, ये देखो ग्रे कैरेसेंट साइटोप्लाज्म का पार्ट है, ये पूरा ओवम है उसके साइटोप्लाज्म का पार्ट है, तो साइटोप्लाज्म का रोल भी होता है सेल डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है, कैसे, तो यहाँ देखें साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो इट वाज कंक्लूडेड दैट सर्टेन एंजाइम्स, प्रोटीन्स इन आरएनएस इन ओवम साइटोप्लाज्म व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसलिए तो दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट के अंदर, न्यूक्लियस का भी और साइटोप्लाज्म का भी।
क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को ये वाला एक्सपेरिमेंट भी? क्रिस्टोफर क्लियर? क्लारो? ओके, तो बस आज का हमारा लेक्चर यहीं यहीं तक का है। क्लारो, ओके। अब हम ना थोड़ा सा कुछ हाँ बस खत्म ना, चैप्टर खत्म। अब अगर आप लोगों को बताएं डिस्कस करना है कोविड-19 के बारे में, तो थोड़ा सा हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? इस पे हमने प्रेजेंटेशन दी थी यूनिवर्सिटी में, तो वो करना है डिस्कस या फिर मैं क्लास एंड कर दूं? छुट्टी नहीं है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कल पढ़ा दिए मैंने। नहीं, कोई एंड नहीं कर रहा मैं क्लास, ठीक है? चलें यहाँ तक डेवलपमेंट कंप्लीट। अब हम वो डिस्कस करते हैं कोविड-19 विच इज़ इम्पोर्टेंट।